सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 10 का वाणिज्य विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग का अध्याय है विनिमय सार प्रलेख, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इस अध्याय में चेक के विषय में अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में चेक का अर्थ और चेक का परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि चेक की विशेषता क्या है या चेक का क्या लक्षण है। आइए हम लोग ये जाने कि चेक की कौन कौन सी विशेषता है। चेक एक आदेश पत्र है। चेक एक प्रकार का आदेश पत्र होता है। यह आज्ञा उसी बैंक को दी जाती है जिसमें ग्राहक का रुपया जमा होता है। चेक जो होता है एक प्रकार का आदेश पत्र होता है। ग्राहक उसी बैंक को आज्ञा देता है या आदेश पत्र जारी करता है जिस बैंक में ग्राहक का पैसा जमा होता है। आइए इसकी दूसरी विशेषता को देखते हैं। लिखित होता है। चेक जो होता है वह लिखित होता है। चेक में उल्लिखित धनराशि की मात्रा के भुगतान का लिखित होना आवश्यक होता है। यदि यह आज्ञा मौखिक होती है तो उसे चेक नहीं कहा जाएगा। यदि चेक टाइप किया हुआ हो या पेंसिल से लिखा हुआ हो तो भी अमान्य होता है। चेक में उल्लिखित धनराशि की मात्रा का भुगतान का लिखित होना आवश्यक है। जो भी लिखा जाए चेक में धनराशि वह लिखित होना चाहिए। और यह ध्यान रखने की बातें हैं कि चेक में जो हम लिखें वह पेंसिल से या टाइप किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वह पेंसिल से या टाइप किया हुआ होगा तो बैंक उसे लौटा सकता है या बैंक के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही साथ चेक में हम जो धन लिखते हैं वह अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना होता है। यह भी ध्यान रखना है क्या वह लिखना साफ साफ है और अंक में और शब्द में लिखते समय कोई फेरबदल ना हो जाए। अगर दोनों में कोई फेरबदल होगा तो बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। अगर हम 100 रुपया लिखे हैं अंकों में तो शब्दों में ही 100 लिखना होगा। अगर शब्द में गलत से 101 लिखा जाए या 1000 लिखा जाए तो बैंक इसका भुगतान नहीं करेंगे। इसकी तीसरी विशेषता है शर्त रहित। चेक में किसी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए। चेक एक शर्त रहित होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं होनी चाहिए। किसी शर्त के लग जाने पर वह चेक नहीं कहलाएगा। अगर चेक में किसी प्रकार का कोई शर्त लग जाता है तो उसे हम चेक नहीं कहेंगे। जैसे बिल्टी देने पर भुगतान कीजिए। अगर हम बिल्टी देते हैं और उसका भुगतान होता है तो इसे हम चेक नहीं कहेंगे। आइए अब अगला विशेषता को हम लोग देखते हैं। बैंक विशेष को आदेश। चेक में किसी बैंक विशेष को ही एक निश्चित धनराशि अदा करने की आज्ञा होती है। चेक में किसी बैंक विशेष को ही एक निश्चित धनराशि अदा करने की आज्ञा होती है। यदि यह आज्ञा किसी व्यक्ति या संस्था को होती है तो उसे चेक नहीं कहा जा सकता। अगर हम आज्ञा किसी व्यक्ति या संस्था को देते हैं तो इसे हम लोग चेक नहीं कर सकते। यह बैंक विशेष भी वही होता है जिसमें ग्राहक का खाता खुला होता है। कहता है यह बैंक विशेष उसी को कहते हैं जिस बैंक में ग्राहक अपना खाता खोलते हैं। प्राय इस बैंक विशेष का नाम चेक के ऊपर छपा रहता है। चेकबुक के ऊपर जिस बैंक का ग्राहक का खाता है उस चेकबुक में चेक में उस बैंक का नाम छपा हुआ होता है। आइए अब अगले विशेषता को हम लोग देखते हैं। निश्चित धनराशि। चेक द्वारा उसमें उल्लेखित निश्चित धनराशि के भुगतान करने का आदेश होता है। चेक में यह स्पष्ट लिखा होता है कि जिसके नाम से चेक काटा जा रहा है उसे कितना धन दिया जाए। या अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखा होता है। चेक में धनराशि शब्द में लिखी जाती है जो कि दोनों रूपों में समान होती है, चाहे वह अंकों में हो या शब्दों में हो, दोनों रूपों में समान होती है। चेक की अगली विशेषता पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। अगली विशेषता क्या है? भुगतान मांग पर देय होना। चेक का भुगतान मांग पर तुरंत देय होता है। यदि उसमें किसी निश्चित समय बाद भुगतान करने का
आदेश होता है तो उसे चेक नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे बिल ही कहा जाएगा। इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि चेक का भुगतान मांगने पर तुरंत देय होता है। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई शर्त लग जाता है तो वह चेक नहीं कहलाएगा। इसकी अगली क्या विशेषता है? भुगतान पाने वाले का स्पष्ट उल्लेख। चेक में उस व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख होता है जिसको भुगतान प्राप्त करना होता है। यदि चेक का भुगतान स्वयं पाना होता है तो चेक पर स्वयं शब्द लिख दिया जाता है। चेक का भुगतान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका उसमें नाम लिखा होता है, या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या चेक रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिसका चेक में नाम होता है उस व्यक्ति का स्पष्ट नाम चेक में लिखा हुआ होना आवश्यक है। वह व्यक्ति अगर चेक लेके जाता है तो बैंक उसे भुगतान दे देते हैं। अगर स्वयं चेक धारक अपना चेक लेकर जाते हैं तो उस चेक में स्वयं शब्द या इंग्लिश में सेल्फ शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। आइए चेक की अगली विशेषता पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। लेखक के हस्ताक्षर। चेक में लेखक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह हस्ताक्षर उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसा कि खाता खोलते समय नमूने के हस्ताक्षर के रूप में बैंक ने लिए थे। चेक में लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगर हस्ताक्षर छूट जाएगा तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो नमूने में हस्ताक्षर दिया गया है चेक में भी ठीक उसी प्रकार का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर हस्ताक्षर दोनों मैच नहीं करेगा तो बैंक उसका भुगतान नहीं करेंगे। इस प्रकार हम लोग चेक की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किए।